आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। भारत को उसके महलों, किलों और एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है। हम्म। और दिन के उजाले में तो ये ऐतिहासिक इमारतें अपनी भव्यता से हर किसी को हैरान कर देती हैं, लेकिन लेकिन जब सूरज ढलता है और इन पुरानी दीवारों पर अंधेरा छाने लगता है, तब इतिहास एक बिल्कुल अलग करवट लेता है। आज की इस चर्चा का आधार एक ऐसा लेख है जो सच में रोंगटे खड़े कर सकता है। बिल्कुल। इस लेख का शीर्षक है सॉवरेन्स ऑफ शैडो, इंडियाज 5 मोस्ट हॉन्टेड होटल्स, यानी भारत के 5 सबसे डरावने होटल। और देखिए, आज का मिशन सिर्फ भूत प्रेत की कुछ डरावनी कहानियां सुनाना नहीं है। आज उन इमारतों के सफर पर निकलने का वक्त है जहां की दीवारें सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं, बल्कि गहरे राजों और अनकही दास्तानों से बनी हैं। बात जब पुरानी इमारतों की होती है तो वहां ऐतिहासिक आघात, जिसे हम हिस्टोरिकल ट्रॉमा भी कहते हैं, और वास्तुकला का एक बहुत ही अजीब संगम देखने को मिलता है। हम्म। सदियों पुरानी इन इमारतों में अतीत में कुछ ऐसी हिंसक या दुखद घटनाएं घटी होती हैं जिनकी मनोवैज्ञानिक छाप उस जगह पर बहुत गहरी रह जाती है। ऐसा लगता है जैसे अतीत की वो यादें, वो खौफ या वो चीख आज भी गूंज रही हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। और हमारी इस रहस्यमय यात्रा का पहला पड़ाव है राजस्थान का कोटा शहर। अच्छा, कोटा। हाँ, चंबल नदी के किनारे पूरी शान से खड़ा एक महल जो लगभग 180 साल पुराना है, ब्रिजराज भवन पैलेस। हम्म। वैसे ही आजकल एक हेरिटेज होटल है ना? बिल्कुल। आज भले ये एक बेहद खूबसूरत हेरिटेज होटल में बदल चुका है, लेकिन इसकी कहानी 1857 के विद्रोह से जुड़ी हुई है। लेख में बताया गया है कि उस क्रांति के दौरान एक ब्रिटिश अधिकारी मेजर चार्ल्स बर्टन, हाँ, मेजर बोटन। उनकी कहानी काफी मशहूर है। हाँ, वो अपने 2 बेटों के साथ इसी महल में शरण लिए हुए थे। 1857 का वो समय भारतीय इतिहास का सबसे उथल-पुथल भरा दौर था। उस समय का तनाव और हिंसा सच में अपने चरम पर थी। एकदम सही। और उसी हिंसा का शिकार मेजर बर्टन भी हुए। विद्रोहियों ने महल को घेर लिया और ऊपरी मंजिल के एक कमरे में मेजर बर्टन और उनके दोनों बेटों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बाप रे। और इसके बाद जो हुआ वो और भी अजीब है। उन तीनों के शवों को उसी महल के परिसर में ही दफना दिया गया था। अब कोई भी सोचेगा कि ऐसी भयानक मौत के बाद वहां कोई बहुत ही खौफनाक या नुकसान पहुंचाने वाला साया होगा। हाँ, आमतौर पर ऐसी दास्तानों में यही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ की कहानी बिल्कुल अलग है। अच्छा, तो यहाँ काम करने वाले लोग या मेहमानों के अनुभव आखिर क्या कहते हैं? यहाँ के गार्ड्स का कहना है कि अगर रात की ड्यूटी के दौरान उन्हें गलती से भी झपकी आ जाए तो क्या होता है? तो हवा में एक जोरदार थप्पड़ उनके गाल पर पड़ता है। क्या बात कर रही हैं? सच में? हाँ, जैसे कोई आज भी कह रहा हो ड्यूटी पर सोते नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो मेहमान वहां रुकते हैं वे बताते हैं कि रात के करीब 2 बजे उनके कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर भारी बूट्स पहनकर किसी के चलने की आवाज आती है। जैसे कोई फौजी मार्च कर रहा हो। बिल्कुल वैसे ही। ऐसा लगता है जैसे कोई सैन्य अधिकारी गश्त लगा रहा हो। कदम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और फिर अचानक वो आवाज गायब हो जाती है। देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये किसी आम डरावनी कहानी जैसा नहीं है। हाँ, मतलब कोई खून खराबा नहीं है। वही ना, ये आत्मा या साया लोगों को डराने या उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आ रहा। ये सिर्फ एक अनुशासन बनाए रखने की कवायद है। एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी का अनुशासन जो अपनी मौत के बाद भी अपनी ड्यूटी निभा रहा है। ड्यूटी के बाद भी ये सच में बहुत अजीब लगता है। मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि 1857 के उस खौफनाक दिन का प्रभाव उस जगह से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। हिंसक घटनाओं का एक गहरा भावनात्मक असर होता है जो दशकों बाद भी कहानियों के रूप में उस जगह से चिपका रहता है। मेजर बर्टन की कहानी उसी ऐतिहासिक आघात का ही एक रूप है। बिल्कुल। ये सच में हैरान करने वाला है कि कैसे एक इंसान का अनुशासन मौत के बाद भी खत्म नहीं होता। मैं तो बस यही सोच रही थी कि अगर किसी को लगता है कि अनुशासन पसंद भूत अजीब है, तो हमारी दूसरी मंजिल तो होश ही उड़ा देगी। ऐसे कौन सी जगह है? अब हम दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं, ऊटी के फॉर्न हिल्स रॉयल पैलेस की ओर। ओ, ऊटी, पहाड़ों और घने जंगलों के बीच। बिल्कुल। 1844 में बना ये पैलेस देखने में जितना खूबसूरत है, इसका माहौल उतना ही रहस्यमयी है।
ये चारों तरफ से घने जंगल से घिरा हुआ है, वहाँ हमेशा कोहरा छाया रहता है और एक अजीब सा गहरा सन्नाटा पसरा रहता है। घना जंगल, कोहरा और एकांत, ये प्राकृतिक परिवेश किसी भी रहस्यमयी कहानी के लिए एकदम सटीक बैकग्राउंड तैयार करता है। सच में। और इस जगह की सबसे मशहूर घटना तब घटी जब बॉलीवुड की जानी मानी हॉरर फिल्म राज अच्छा, बिपाशा बसु वाली फिल्म। हाँ बिल्कुल वही, उसकी पूरी शूटिंग टीम इसी पैलेस में रुकी हुई थी। मतलब एक हॉरर फिल्म की शूटिंग चल रही है और असली जिंदगी में ही हॉरर शुरू हो जाए। ये तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट ऐसा लग रहा है। आखिर उस रात फिल्म क्रू के साथ हुआ क्या था? तो हुआ ये कि क्रू के लोग रात को अपने कमरों में सोने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें अपने ऊपर वाली मंजिल से भारी फर्नीचर खिसकाने की जोरदार आवाजें आने लगी। भारी फर्नीचर? हाँ, धड़ाम धड़ाम की आवाजें, जैसे कोई बहुत भारी लकड़ी की अलमारी जमीन पर घसीट रहा हो। जाहिर है इतनी जोरदार आवाजों के बीच भला कोई कैसे सो सकता है? हाँ, नींद तो आएगी नहीं ऐसी हालत में। जब सुबह हुई तो पूरी टीम ने जाकर होटल के मैनेजर से इस बात की शिकायत की। उन्होंने सख्ती से कहा कि ऊपर के कमरे में जो भी रुका है उसे रात में फर्नीचर खिसकाने से मना किया जाए। आजमी है, शूटिंग की थकान के बाद सबको शांति चाहिए होती है। तो मैनेजर की प्रतिक्रिया क्या थी? यही तो इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा है। शिकायत सुनते ही मैनेजर का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। उसने कांपती हुई आवाज में क्रू मेंबर से कहा, साहब ऊपर कोई मंजिल है ही नहीं। क्या? ऊपर कोई मंजिल ही नहीं थी? बिल्कुल नहीं। जब टीम के लोगों ने बाहर जाकर होटल को ऊपर की तरफ देखा तो सब सन्न रह गए। वहां सिर्फ और सिर्फ एक ढलान वाली छत थी। उस छत के ऊपर कोई कमरा, कोई मंजिल थी ही नहीं जहां से वो भारी आवाजें आ रही थीं। बाप रे, ये सच में दिल दहला देने वाला है। और इसके अलावा भी कई लोगों ने ये अनुभव साझा किया है कि रात के सन्नाटे में जंगल की तरफ से किसी के धीमे धीमे गुनगुनाने की आवाज आती है और कभी-कभी बंद खिड़की के बाहर से कोई अजीब सा चेहरा अंदर झांकता हुआ दिखाई देता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये घटना वास्तुकला यानी आर्किटेक्चरल इल्यूजन और प्राकृतिक परिवेश के मेल का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। थोड़ा समझाएंगे कैसे? फर्न हिल्स पैलेस की स्थिति पर गौर करना जरूरी है। घना जंगल, धुंध और पहाड़ों का सन्नाटा, ये ऐसे प्राकृतिक तत्व हैं जो इंसानी दिमाग के भीतर छिपे डर को कई गुना बढ़ा देते हैं। मतलब हमारा दिमाग उस सन्नाटे में आवाजों को खुद ही घड़ने लगता है? एक हद तक हाँ। जब दिमाग पहले से एक रहस्यमयी और डरावने माहौल में होता है तो वो छोटी छोटी आवाजों को भी किसी बड़े खतरे के रूप में प्रोसेस करने लगता है। जैसे हवा की आवाज को किसी के रोने की आवाज समझ लेना। बिल्कुल। और रही बात उस मंजिल की जो है ही नहीं, ये ध्वनियों का एक ऐसा भ्रम हो सकता है जहां इमारत के पुराने ढांचे तेज हवाओं या मौसम के बदलाव के कारण पुरानी लकड़ी के सिकुड़ने और फैलने की आवाजें एक अकूस्टिक इफेक्ट पैदा करती है। अच्छा, तो वो आवाजें शायद छत की लकड़ियों की होंगी। हाँ, ये इफेक्ट वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा को पूरी तरह से मिटा देता है। ऐसे माहौल में दिमाग उस आवाज को सबसे तार्किक जगह से आता हुआ मान लेता है, यानी ऊपर की मंजिल से। हाँ, भले ही वो मंजिल असल में वहां मौजूद ही ना हो। वास्तुकला और इंसानी दिमाग का ये खेल वाकई आश्चर्य में डालने वाला है। चलिए अब पहाड़ों की रानी मसूरी का रुख करते हैं। मसूरी का नाम आते ही वैसे ठंडक का एहसास होता है। हाँ, और यहाँ का सवॉय होटल इस सूची में एक अलग ही मुकाम रखता है। 1902 में बना ये होटल पूरी तरह से विक्टोरियन शैली में डिजाइन किया गया है। इसके शानदार गलियारे, पुरानी लकड़ी की वो खास खुशबू और विंटेज सजावट किसी को भी एक अलग ही युग में ले जाती है। मसूरी और विक्टोरियन वास्तुकला, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो अपने आप में कई कहानियों को समेटे हुए लगता है। और इन्हीं कहानियों में से एक है 1911 का वो रहस्य जो आज तक सुलझ नहीं पाया है। कैसा रहस्य? इस होटल में लेडी गार्नेट ऑर्मे नाम की एक महिला मेहमान आकर रुकी थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वे अपने कमरे में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाई गईं। जब दरवाजा तोड़ा गया तो पता चला कि कमरा अंदर से पूरी तरह से बंद था। कोई खिड़की ने खोली थी? नहीं, खिड़की भी बंद थी। भागने का कोई रास्ता ही नहीं था। ये तो एक क्लासिक लॉक्ड रूम मिस्ट्री बन गई, यानी बंद कमरे का रहस्य। मेडिकल जांच में आखिर क्या सामने आया था? जांच में पता चला कि उनकी मौत जहर खाने से हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आज 100 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी एक अनसुलझा राज बना हुआ है, वो ये कि जहर अंदर आया कैसे? बिल्कुल।
जब कमरा अंदर से बंद था तो जहर अंदर लाया कौन, और सबसे बड़ी बात, वो जहर उन्हें दिया किसने? क्या बात है, ये तो बहुत ही पेचीदा मामला है। ये मामला आज तक नहीं सुलझ पाया, और शायद इसी वजह से कहा जाता है कि आज भी रात के वक्त उस कमरे के पास से गुजरने पर एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। फुसफुसाहट? हाँ, कुछ स्पष्ट नहीं होता, बस आवाजें। कई लोगों ने ये भी महसूस किया है कि उस कमरे की खिड़की के पास एक सफेद साया खड़ा होकर चुपचाप पहाड़ों की तरफ देखता रहता है। जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। हाँ, जैसे वो साया आज भी अपने उस कातिल को खोज रहा हो, जिसे कभी सजा ही नहीं मिल पाई। मैं सोच रही थी, ऐसी अधूरी कहानियां इंसान को कितना बेचैन कर देती हैं। सही पकड़ा आपने। ये मामला ट्रू क्राइम यानी वास्तविक अपराध और पैरानॉर्मल दुनिया के एक बहुत ही अनूठा मिश्रण को सामने लाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि मानव मनोविज्ञान हमेशा अनसुलझे रहस्यों की तरफ आकर्षित होता है। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से हर घटना में एक पैटर्न खोजता है, एक निष्कर्ष चाहता है। यानी हम चाहते हैं कि हर कहानी का एक प्रॉपर अंत हो। बिल्कुल। और जब किसी कहानी का कोई अंत नहीं होता, जैसे कि इस बंद कमरे का रहस्य, तो दिमाग उस खाली जगह को किंवदंतियों और कल्पनाओं से भर देता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये कहानियां असल में लोगों के दिमाग की उपज हैं, जो न्याय ना मिलने की वजह से पैदा हुई? देखिए, शायद यही वजह है कि लेडी ओमे की ये दुखद कहानी समय के साथ मिटने के बजाय इस होटल की स्थायी पहचान का एक हिस्सा बन चुकी है। ये एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जिसे समय ने एक तरह से फ्रीज कर दिया है। समय वहीं रुक गया है उस कमरे में। हाँ, जब कोई निष्कर्ष नहीं निकलता तो वो कहानी एक भूतिया किंवदंती का रूप ले लेती है, और लोग आज भी उस अनसुलझे न्याय की तलाश को वहां की हवा में महसूस करते हैं। एक अधूरी मौत जो आज भी जवाब ढूंढ रही है। ये बहुत ही गहरी बात है, लेकिन हमारी अगली मंजिल पर जो अनुभव होता है वह सिर्फ किसी साई को देखने या किसी अनसुलझे रहस्य पर विचार करने भर का नहीं है। अच्छा, इस बार क्या अलग है? यह अनुभव बहुत ज्यादा व्यक्तिगत और खौफनाक है। हम बात कर रहे हैं कालिम्पोंग के मॉर्गन हाउस की। मॉर्गन हाउस। इस जगह का इतिहास वाकई काफी दिलचस्प रहा है। हाँ, 1930 के दशक में बना ये एक बहुत ही शानदार ब्रिटिश बंगला है। इसके अंदर पुरानी लकड़ियों का फर्श है और एक ऐसा सन्नाटा है जो सच में अंदर तक महसूस किया जा सकता है। एकदम शांति। बिल्कुल। इस बंगले के मालिक जॉर्ज मॉर्गन और उनकी पत्नी लेडी मॉर्गन थे। लेख में दी गई कहानी के अनुसार लेडी मॉर्गन की बहुत ही कम उम्र में अचानक और बेहद दुखद मौत हो गई। बहुत बुरा हुआ। उनकी मौत के बाद जॉर्ज मॉर्गन इतने टूट गए कि वे वहां से चले गए और कभी लौटकर वापस नहीं आए। लेकिन ऐसा माना जाता है कि लेडी मॉर्गन की आत्मा ने उस बंगले को कभी नहीं छोड़ा। किसी प्रियजन के अचानक चले जाने का दुख सच में उस जगह की ऊर्जा को बदल सकता है। वहां आने वाले मेहमान आखिर क्या अनुभव करते हैं? देखिए, यहाँ बात सच में बेहद दिलचस्प हो जाती है। क्यों? ऐसा क्या होता है वहां रात में? क्योंकि यहाँ का अनुभव बहुत ही अलग तरह का है। मेहमान बताते हैं कि रात के ठीक 1 बजे के बाद उस पुरानी लकड़ी के फर्श पर किसी के चलने की आवाज आनी शुरू होती है। चलने की आवाज? हाँ, खट खट खट, बिल्कुल वैसी ही स्पष्ट आवाज जैसे कोई ऊंची हील्स पहनकर उस शांत दालान में धीरे धीरे टहल रहा हो। और रुकिए, बात सिर्फ आवाज तक ही सीमित नहीं है। और भी कुछ होता है क्या? वहां रुकने वाले कई लोगों ने ये दावा किया है कि उन्हें अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई उनके बहुत करीब आकर खड़ा हो गया है। उन्हें अपनी गर्दन पर किसी की ठंडी सांसें महसूस होती हैं। सांसें? बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना है ना? ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें तकतकी लगाकर देख रहा है, कोई उनके एकदम पीछे खड़ा है। और सबसे भयानक पल वो होता है जब वे घबराहट में मुड़कर देखते हैं और वहां कोई नहीं होता। बिल्कुल, वहां कोई नहीं होता, सिर्फ खाली कमरा और वो जमा देने वाला खौफनाक सन्नाटा। मैं तो बस सोचकर ही सिहर रही हूँ। मॉर्गन हाउस की घटना इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अलग पहलू सामने रखती है। कौन सा पहलू? देखिए, जब भी डरावने अनुभवों की बात होती है तो अक्सर विजुअल्स की बात की जाती है, जैसे कोई परछाई देखना या किसी साया का देखना। लेकिन यहां हम एक विशुद्ध संवेदी अनुभव यानी सेंसरी एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। संवेदी अनुभव? इसका थोड़ा और मतलब समझाएंगे। इसका मतलब है कि डर सीधा इंसान की इंद्रियों पर, उसके सेंसेस पर हमला कर रहा है। लकड़ी के फर्श पर ऊंची हील्स के खटखट की आवाज सीधे सुनने की क्षमता पर असर डालती है। और जो गर्दन पर सांसें महसूस होती हैं, और किसी की सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस करना एक स्पर्शनीय यानी टैक्टाइल अनुभव है।
मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो जब कोई अदृश्य चीज हमारे व्यक्तिगत दायरे, जिसे हम पर्सनल स्पेस कहते हैं, उसका अतिक्रमण करती है, तो वह किसी परछाई को दूर से देखने की तुलना में 1000 गुना ज्यादा डरावना हो जाता है। बात तो सही है। दूर से भूत देखना एक अलग बात है और उसको अपने ठीक पीछे महसूस करना बिल्कुल अलग। हाँ, सांसों का महसूस होना सीधा इंसान की फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। ये डर को एक बहुत ही गहरे और व्यक्तिगत स्तर पर ले जाता है। सोचिए जरा, किसी की ठंडी सांसें करीब महसूस करना और मुड़ने पर वहां हवा के सिवा कुछ न पाना। कोई भी कल्पना कर सकता है कि उस पल किसी की क्या हालत होती होगी। सच में दिल बैठ जाता होगा। खैर, अब इस रहस्यमयी सफर के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, और वैसे ये पड़ाव बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। क्या ये कोई और बड़ा महल है? जी नहीं, ये कोई पुरानी हवेली नहीं है, कोई सादियों पुराना राजसी महल नहीं है, और ना ही कोई ब्रिटिश काल का आलीशान बंगला है। तो फिर आखिर क्या है? ये महाराष्ट्र के लोनावाला में स्थित एक बेहद साधारण सा आम सा होटल है, होटल राजकिरण। एक साधारण होटल में इस तरह की घटनाओं का होना उसे और भी ज्यादा डरावना बना देता है, क्योंकि वहां कोई पुराना इतिहास या किंवदंती पहले से मौजूद नहीं होती जो लोगों का दिमाग पढ़ सके। बिल्कुल, इसका साधारण होना ही सबसे बड़ी पहेली है। लेख में बताया गया है कि इस होटल के ग्राउंड फ्लोर का एक कमरा है जिसे आज भी ज्यादातर बंद ही रखा जाता है। बंद क्यों रखते हैं? क्योंकि जब शुरुआत में इस कमरे को मेहमानों को दिया जाता था तो बेहद अजीब और हिंसक घटनाएं सामने आने लगी। हिंसक घटनाएं? पर किस तरह की? लोगों ने शिकायत की कि रात में सोते समय अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने उनके ऊपर से चादर खींच ली। अजीब है। और बात सिर्फ चादर खींचने तक नहीं रुकी, कुछ मेहमानों को तो बिस्तर से जोरदार धक्का देकर नीचे जमीन पर गिरा दिया गया। क्या? सीधे बिस्तर से नीचे फेंक दिया? हाँ, सोचिए कोई गहरी नींद में सो रहा है और अचानक उसे हवा में उछालकर जमीन पर फेंक दिया जाए। और सबसे अजीब बात यह है कि कई लोगों ने रात के अंधेरे में अपने पैरों के पास एक अजीब सी नीली रोशनी को हवा में तैरते हुए देखने का दावा किया। नीली रोशनी? हाँ, नीली रोशनी। कोई इतिहास नहीं है इस जगह का, कोई पुरानी हत्या की कहानी नहीं है, बस एक आम सा कमरा और ये खौफनाक भौतिक घटनाएं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? देखिए, इस मामले में जब कुछ जांचकर्ताओं ने उस विशेष कमरे का निरीक्षण किया तो उन्हें कुछ बहुत ही चौंकाने वाले वैज्ञानिक तथ्य मिले। उन्होंने पाया कि उस कमरे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसे संक्षेप में EMF कहते हैं, उसका स्तर सामान्य से बहुत अधिक और बिल्कुल असामान्य था। EMF? तो क्या इसका मतलब ये है कि ये सब सिर्फ विज्ञान का खेल है, भूत-वूत कुछ नहीं है? यहीं पर विज्ञान और रहस्य के बीच एक बहुत ही बारीक लाइन खींच जाती है। मैं सुन रही हूँ। विज्ञान ये कहता है कि जब कोई इंसान अत्यधिक EMF एक्सपोजर के संपर्क में आता है तो उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ सकता है। इससे मतिभ्रम यानी हेलुसिनेशंस, पैरानोया यानी हर वक्त किसी के होने का डर लग सकता है। अच्छा, तो जो चादर खींचने वाली बात थी। हाँ, सोते समय मांसपेशियों में झटके लग सकते हैं, जिससे ऐसा महसूस हो सकता है जैसे किसी ने बिस्तर से धक्का दे दिया हो। लेकिन क्या सच में एक फील्ड इतना कुछ कर सकता है? तो वही सवाल है ना कि क्या ये उच्च इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक वैज्ञानिक ऊर्जा का असंतुलन है जो वहां सोने वाले लोगों के दिमाग के साथ खेल रहा है, या फिर क्या ये असामान्य ऊर्जा वास्तव में वहां किसी अनजान शक्ति या किसी अदृश्य मौजूदगी का ही भौतिक परिणाम है? यानी कि आत्मा खुद एक ऊर्जा है? बिल्कुल। क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे हम आत्मा या साया कहते हैं, वे वास्तव में ऊर्जा के इसी EMF रूप में मौजूद रहती हो? ये एक ऐसी बहस है जिसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर इन सभी 5 जगहों को हम देखें, कोटा का महल, ऊटी का जंगल, मसूरी का बंद कमरा, कालिम्पोंग का बंगला और लोनावाला का वो आमसा होटल, इन सबको एक साथ रखकर देखा जाए तो आखिर क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि ये इमारतें, ये होटल सिर्फ ईंट चूने और पत्थर से बने हुए बेजान ढांचे नहीं हैं। ये सिर्फ इतिहास के मूक दर्शक होकर नहीं खड़े हैं। तो फिर आखिर क्या हैं ये? असल में ये अपने आप में एक तरह के जीवित आर्काइव्स हैं। ये उन चीखों, आघातों, कड़े अनुशासन और गहरी यादों को अपने भीतर पूरी तरह से समेटे हुए हैं। हाँ, चाहे वो बृजराज भवन में उस ब्रिटिश अफसर का आज भी कायम रहने वाला अनुशासन हो, या मसूरी के सबॉय होटल की वो अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री हो जो आज भी न्याय मांग रही है। बिल्कुल। या फिर लोनावाला का वो रहस्यमयी कमरा जो विज्ञान और आत्माओं के बीच झूल रहा है।
ये सभी इस बात का पक्का प्रमाण है कि जब मानवीय भावनाएं बहुत तीव्र होती हैं तो वे अपनी जगह से इतनी आसानी से नहीं जाती। ये तो वाकई बहुत गहरी बात है कि भावनाएं दीवारों में कैद हो सकती हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ उस मूल स्रोत में उठाए गए अंतिम और सबसे दिलचस्प सवाल पर वापस आना जरूरी हो जाता है। कौन सा सवाल था वो? लेख का अंत इस सवाल के साथ होता है कि जब भी कोई किसी होटल में जाकर कमरा बुक करता है तो क्या वह सच में यह सुनिश्चित कर सकता है कि वह कमरा पूरी तरह से खाली है? बाप रे, सच में? ये सारी कहानियां और विश्लेषण सुनने के बाद ये सोचना लाजमी है कि अगर कभी मौका मिले तो क्या कोई इन होटलों के उन खास कमरों में एक पूरी रात अकेले गुजारने की हिम्मत कर पाएगा? मेरा मानना है कि ज्यादातर लोग वहां जाने से पहले 2 बार सोचेंगे। है ना? ये एक ऐसा विचार है जो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। मैं तो बिल्कुल ऐसी हिम्मत नहीं करूंगी। और इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक बहुत ही नया और थोड़ा प्रोवोकेटिव विचार सामने रखना चाहूंगा, जो आज की इस पूरी चर्चा को एक बिल्कुल नए आयाम पर ले जाता है। अच्छा, वैसा कौन सा विचार है? देखिए, पैरानॉर्मल रिसर्च की दुनिया में कॉन्सेप्ट है जिसे स्टोन टेप थ्योरी कहा जाता है। स्टोन टेप थ्योरी मैंने पहली बार सुना है। ये क्या होती है? इस थ्योरी के अनुसार ये माना जाता है कि पुरानी इमारतें, उनके पत्थर, उनकी दीवारें और पुरानी लकड़ी इंसानी भावनाओं को सोखने की क्षमता रखते हैं। इंसानी भावनाओं को सोखना? एक पत्थर कैसे सोख सकता है? यही तो थ्योरी है। खासकर बहुत तीव्र आघात, दुख या अचानक हुई मौत की ऊर्जा को वे एक ऑडियो या वीडियो टेप रिकॉर्डर की तरह अपने भीतर सोख लेते हैं। जैसे कोई रिकॉर्डिंग सेव हो गई हो वहां। एकदम सही पकड़ा। और जब भविष्य में सही परिस्थितियां बनती हैं तो वे उसी पुरानी घटना को बार बार प्ले करने लगते हैं। इसका मतलब जिसे लोग भूत समझते हैं वो असल में अतीत का कोई साया नहीं है। जी हाँ, वो बस इतिहास का एक रिकॉर्डेड प्लेबैक है जो बार बार वहां की हवा में चल रहा है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। अगर पुरानी इमारतें और पत्थर भावनाओं को एक टेप रिकॉर्डर की तरह सोख सकते हैं तो जरा सोचिए आज के समय के बारे में। आज के समय में क्या? आज के इस दौर में जिन कंक्रीट, स्टील और कांच की गगनचुंबी इमारतों में या बड़े बड़े ऑफिस में लोग अपना ज्यादातर समय बिताते हैं, वे दीवारें आज की कौन सी भावनाओं को सोख रही हैं? बहुत खूब। रोजमर्रा का तनाव, काम का प्रेशर, डिप्रेशन और एक अजीब सी बेचैनी। यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर वाकई ये इमारतें याद रखती हैं तो 100 या 200 साल बाद जब आज की ये नई इमारतें पुरानी हो जाएंगी तो भविष्य की पीढ़ियों को हमारे समय के कौन से अदृश्य अनुभव इन दफ्तरों या होटलों में महसूस होंगे? क्या आज की ये आधुनिक इमारतें भविष्य के लिए नए और रहस्यमयी हॉन्टेड होटल बन रही हैं, जहां शायद रात के 2 बजे कीबोर्ड पर तेजी से टाइप करने की आवाजें गूंजेंगी? तक छोड़ देने वाला विचार है। पत्थर और कंक्रीट अगर भावनाएं सूखने लगे तो हर इंसान अनजाने में हर दिन अपना ही एक नया रिकॉर्ड पीछे छोड़ रहा है। बिल्कुल छोड़ रहा है। ये एक ऐसा विचार है जिसे सुनने के बाद कोई भी कहीं भी हो आसानी से भूला नहीं पाएगा। और इसी गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचार के साथ आज की इस रोमांचक और रहस्यमय गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद है अगली बार जब भी सुनने वाले किसी पुरानी या नई इमारत के पास से गुजरेंगे तो सिर्फ उसकी बाहरी बनावट को नहीं देखेंगे, बल्कि ये भी सोचेंगे कि वे दीवारें आखिर अपने भीतर क्या छुपाए हुए हैं। बिल्कुल, कौन सा इतिहास और कौन सी आवाजें वहां आज भी गुनगुना रही हैं। धन्यवाद।